शांति। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूं कि इतना लंबा चौड़ा परिचय देने के बदले में आधी मिनट में हो सकता है कि रमेश भाई एक आत्मा है और परमात्मा की संतान है। ये हमारा रियल परिचय है। बाकी तो ये तो जो जिम्मेदारियां आदि तो जो है जैसे भी है जितनी भी है और बाबा और दादियां जो देते हैं वो हम करते हैं, निभाते हैं। आप भी सब जो भी हमारी इतनी सेवा केंद्र की बहनें हैं, इतने जोन इंचार्ज हैं, इतने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, वो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है और अच्छी रीत से निभाते भी हैं। सतयुग की एक परिभाषा अव्यक्त बाप दादा ने दिया हुआ था। सतयुग माना क्या कि वहां पर सभी जो भी कारोबार करने वाले जो है वो सतोप्रधान तरीके से, सतोप्रधान बुद्धि से एक्यूरेट काम करेंगे और प्रकृति के 5 तत्व भी है ना, वो भी सतोप्रधान रूप से कारोबार में मददगार बनेंगे। आज की दुनिया में क्या हो गया है, जो कारोबार करने वाले हैं उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई है और जो 5 तत्व है प्रकृति के वो भी तमो प्रधान हो गए हैं। और बाबा ने कई बार कहा हुआ है अव्यक्त मुरली में कि एक के बाद एक तत्व जो है अपना परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं और बाबा से बाबा को याद भी दिला रहे हैं कि बाबा हम कब अपना कार्य शुरू करें, कब हम कार्य अपना शुरू करें। 5 ही तत्व जो है विश्व परिवर्तन के कार्य में पूरा ही तत्पर है करने के लिए। तो इसी बीच के अंदर जो भी बाबा के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। और आप जानते हैं ये सीजन जो है, आप जानते हैं सीजन जो है वो शुरू हुई डबल विदेशियों के टर्न्स के द्वारा। उस समय पर बाबा आए हुए थे, आप सबको मालूम है, सीजन उनसे शुरू हुई। और ये सीजन जो है अव्यक्त बाप दादा के मिलन मनाने की सीजन वो 30 मार्च को खत्म होगी, समाप्त होगी। इसके बीच में बाबा हर बार आते रहेंगे 15 तारीख ऐसे आपको मालूम है, सारा चार्ट प्रोग्राम आपको मिला हुआ है। और इस सीजन की खूबियां है तो देखो, कई लोग मानते हैं ना शुकन अपशुकन को, ऐसे मानने वाले जो होते हैं वो यही कहते हैं कि 2013 की सीजन है, साल है, कुछ न कुछ नवीनता उसमें होती ही रहेगी। और हकीकत में भी ऐसा ही हो रहा है। पहली जो अव्यक्त मुरली जो चली इस सीजन की, आप सब ने देखा होगा, मैं थोड़ा उसका रिपीटेशन करता हूँ। पहली जो चली 30-40 मिनट तक बाबा आए, शॉर्ट में आकर के सबसे मिल करके चले गए, विदाई ले लिया। नहीं तो पहले क्या था, पहले अव्यक्त बाप दादा डबल फॉरेनर्स जितने भी आते थे सबको स्टेज पर बुलाते थे और सबको स्टेज पर बुला करके सबको दृष्टि देते थे। जिन्होंने जो पहले भी थोड़े 3-4 वर्ष पर पुराने जो भी भाई बहन बैठे हुए होंगे उनको मालूम है कि डबल फॉरेनर्स के सीजन में बाबा उनको विशेष दृष्टि दे करके उनको उठाने का प्रयत्न करते थे। कारण कि डबल फॉरेनर्स जो है, बाबा ने भी कहा हुआ है कि डबल फॉरेनर्स के कारण बाप का एक टाइटल जो है, बाबा विश्व पिता है, वो विश्व पिता का टाइटल जो भी है वो टाइटल जो है वो डबल फॉरेनर्स के कारण सिद्ध हो सका है। इसलिए बाबा उनको अपना विशेष बल देते हैं, विशेष उनको मदद भी करते हैं, क्योंकि उनका धर्म अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, उसका रंग अलग था, उसका वर्ण अलग था। कई सब प्रकार से भारत के बहन भाइयों से अनेक बातों में वो अलग थे, भिन्न थे। और भिन्न होते हुए भी उनका खान पान भी अलग था, खान पान अलग, इस प्रकार से सब बातों अलग होते हुए भी बाबा ने उनको अपना बना दिया। मुझे याद है 71 में हम जब विदेश जा रहे थे, पहला ग्रुप जो है जगदीश भाई, मैं और हमारे उषा जी और सुशील दादी, रोजी बहन और डॉक्टर निर्मला बहन, तब बाबा अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को विदाई देने के लिए आए हुए थे। तब हमने ही बाबा को पूछा था, कहा था कि बाबा हमने विदेश के बारे में सुना हुआ है और वहाँ से ऐसा समाचार भी मिल रहा है कि विदेश के अंदर किसी को भी आप पवित्रता की बात सिखा नहीं सकते हो। वहाँ तो पवित्रता कोई मानते नहीं है, जैसे भोजन करने की जरूरत, इस प्रकार से पवित्रता अपवित्रता जो है, अपवित्रता हो उनके लिए जीवन के अंदर सामान्य बात हो गई है। वहाँ पर इस बात को कोई मानते ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ आकर के ये ज्ञान नहीं सुनाना। तो हमने बाबा को कहा कि बाबा हम क्या करें,
अपवित्रता की बातें करे, मतलब पवित्रता के बारे में कुछ कहे नहीं, क्या करे। 2 मिनट बाबा ने सारे दुनिया के सभी अपने बच्चों को अपने सामने इमर्ज किया और उसके बाद हमको जवाब दिया कि नहीं बच्चे, विदेश में भी मेरे कई ऐसे बच्चे हैं विदेश में भी मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में होते हुए भी ये पवित्रता की बात को मानेंगे और अपनाएंगे। इसलिए सिद्धांत जो है बाबा के फंडामेंटल्स जो भी है, जो सिद्धांत है, जो फंडामेंटल्स है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का बार्गेनिंग कर करके, कोई भी प्रकार का ऊपर नीचे नहीं करने का, यज्ञ का जो फंडामेंटल सिद्धांत है, चाहे देश चाहे विदेश, सबको एक ही समान, एक ही सिद्धांतों, एक ही प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर कारोबार करना ही होगा। तो इस प्रकार से डबल फॉरेनर्स के सीजन में आप जानते हैं 40 मिनट तक बाबा आए। उसके बाद 15 नवंबर की बात है, 15 नवंबर को आपको मालूम है बाबा आए थे, बीच में चले गए। उनको कुछ काम होगा, कहाँ कैसे क्या काम के लिए हम पूछ नहीं सकते बाबा को। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, रचनानुपत्ति से नानो मानम, और फिर दूसरा आता है लीलावत्तो कैवल्यम। तो इसलिए उसको फिर जिज्ञासु पूछता है शंकराचार्य को कि भगवान को लीला करने की क्या जरूरत पड़ी। तो शंकराचार्य उसको जवाब देता है, वो तो बाप है, रचयिता है, रचयिता को रचना प्रश्न नहीं पूछ सकता है, रचना तो रचयिता जैसे चलाती है उस प्रकार से रचना को चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा आए, बीच में से चले गए, क्योंकि हम लोगों को अनुभव था कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कई बार आते थे जाते थे, आना जाना जैसे हमारे यहाँ होती है ना बिजली जो है, आप जानते हैं यहाँ की बिजली जो है, आपके शहरों में भी ऐसी बिजली आती जाती होगी, आती जाती, लोड शेडिंग होता ही रहता है। इस प्रकार से बाबा का, क्योंकि वो बाबा का रथ था और फुल टाइम रथ था, और इसके कारण क्या था कि बाबा अपने रथ के अंदर, जैसे आपका घर है, आपके घर में आप कभी भी आना जाना कर सकते हो, कोई आपको पूछ नहीं सकता है अभी क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। इस प्रकार से बाबा अपने रथ में कभी भी आना चाहे जाना चाहे कर सकते थे। तो इस प्रकार से 15 नवंबर की बात ऐसी थी। फिर 30 नवंबर की बात आप सबने देखी कि कैसे गुलजार दादी का वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, बाबा के रथ का ऑपरेशन हुआ, और फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में ही उनके जो डायरेक्टर के रूम जो था ऊपर 6 मंजिल पर, वहाँ पर बैठ करके गुलजार दादी हम सब से मिली। गुलजार दादी हम सब के सामने ही बाबा के पास वतन में गई, और वतन में जा करके जो संदेश लेके आई वो इस प्रकार से, वो संदेश से हमको सबको लाभान्वित किया। आप जानते हैं, देखिए पहले डबल फॉरेनर्स के बाद, फिर 15 नवंबर की बात, फिर 30 नवंबर की बात, और कल की बात 15 दिसंबर की बात। 15 दिसंबर के दिन भी क्या हुआ, जिस प्रकार से गुलजार दादी आए, और परंतु फिर भी उनको तबीयत के कारण जाना पड़ा, फिर आए, और फिर आकर के भी अपना कितना त्याग है, कितनी तपश्चर्या है। मैं आपको बताऊं, गुलजार दादी को पहले कैंसर का ऑपरेशन कराया था, और उसके बाद केमोथेरापी करते थे। केमोथेरापी के कारण सिर के बाल चले जाते हैं, बाल चले जाते हैं, तभी भी सिर पर जो है पटका बांध करके आते थे, और आकर के ज्ञान सुनाते थे, बाबा का रथ बन करके कारोबार करते थे। तभी मैंने कहा था कि देखो गुलजार दादी कितनी देही अभिमानी है कि अपने देह के अंदर इस प्रकार से फटका बांध करके, मुझे कोई कहे कि रमेश भाई आप फटका बांध करके यहाँ आकर के क्लास कराओ, तो मैं भी 10 बार सोचूंगा कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे लगूंगा, हाँ मेरा विचित्र फेस लगेगा, मेरा विचित्र कारोबार हो जाएगा। परंतु गुलजार दादी ने कभी भी इसके बारे में नहीं कहा, और बाबा ने जो भी कहा, जैसे कहा, अपने रथ को अर्थात अपने शरीर को ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप से लगाया। तो यही उनकी खूबी है, और इन ऐसी खूबियों के कारण तो बाबा ने उनको अपना रथ के रूप में कारोबार कराया, सिखाया, बनाया। और इसके कारण अभी आगे का भी देखिए, अभी आगे भी 31 दिसंबर है, फिर 18 जनवरी है, फिर जनवरी एंड है, फिर फरवरी है, फरवरी के 2-3 बार टर्न है, मार्च के अंदर 30 अप्रैल तक है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी होगा, जिस प्रकार से होगा, जैसा भी होगा कारोबार, क्योंकि
मैं आपको बताऊं, पहला ज्ञान का एक पहला सिद्धांत मैं आपको बताऊं, बाबा ने हम बच्चों को सिखाया हुआ है। क्या हुआ था, बॉम्बे के अंदर एक राधी माता करके एक बहन थी, साधारण बहन थी, बाल विधवा थी, 12 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और इसके कारण अपने देवर आदि के साथ रहती थी। साधारण थी, अनपढ़, खाली गुरुमुखी आती थी, परंतु सेंटर पर आकर के सेवा करती थी। अपना विल बना करके अपने पास जो भी थोड़ा कुछ 1000, 1200, 1500 रुपया था वो ही बाबा की सेवा में समर्पित किया हुआ था। और वो उसने शरीर छोड़ा और उस जमाने में बाबा संदेशियों के तन में गई हुई, एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माओं को नीचू भेजते थे। तो उस प्रकार से जब उसकी आत्मा नीचू आई तब उन्होंने बताया कि बाबा ने बताया है मुझे कि मेरा बहुत बड़ा रिच रॉयल फैमिली में जन्म होगा। और तो इस प्रकार से हुआ। तो मैं उनके सामने ही बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जन्म कहाँ होने वाला है, आप बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं नीचू आ रही थी तो बाबा ने मुझे कहा था कि आपके सामने ही वहाँ रमेश बच्चा बैठा हुआ होगा और आपको ये प्रश्न पूछेगा कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है। और बाबा ने कहा कि मैं तेरी बुद्धि खुली रखूंगा और तुमको अगर जवाब देना हो कि कहाँ जन्म देना है, वो जन्म का स्थान और स्थल और परिवार बता सकती हो। तो उसने कहा बाबा ये मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, आप सीधा बता दो मुझे रमेश को क्या बताना है। तो बाबा ने कहा कि अगर तू बच्ची पूछती हो तो बाबा कहता है कि रमेश बच्चों को बताना कि ये ड्रामा रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। आप जानते हैं सिनेमा में देखते हैं, हाँ कई ड्रामा आते होते हैं, ड्रामा की कंपटीशन होती है, वो सब जो भी दुनिया के जितने भी ड्रामा होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, बराबर है। और काम करने वाले एक्टर्स स्टेज पर दूसरे होते हैं, काम करने वाले दूसरे होते हैं और स्टोरी पर लिखने वाले दूसरे होते हैं। इस प्रकार से होता ही रहता है। तो ड्रामा जो है आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। और रियल होने के कारण बाबा त्रिकालदर्शी होते हुए भी ड्रामा के रहस्य को अपने सामने सभी प्रकार से 100% फोल्ड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। उनको भी ड्रामा की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये ड्रामा आर्टिफिशियल हो जाएगा। और आर्टिफिशियल हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ उसके पीछे जो रहस्य जो है, इसके पीछे जो आश्चर्य जो है, इसके पीछे जो उसकी गुह्यता जो है, वो गुह्यता को हम समझ नहीं सकेंगे। और इसके कारण क्या हो गया, फंडामेंटल सिद्धांत। और इसके कारण क्या हो गया, आप सबको ये याद रहना चाहिए कि ड्रामा रियल है, ड्रामा रियल है। हाँ तो इसके कारण कई बार कहते हैं हमको, कई अनेक प्रश्न पूछा कि बाबा सर्वशक्तिवान है तो फिर अपने रथ का क्यों नहीं ठीक करते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे बहन भाइयों के मन में आते हैं। मैं इन सबको कहता हूँ कि ये सब का कारण ये की है कि ड्रामा रियल है। बाबा रियल ड्रामा के हिसाब से जैसे ड्रामा चलता है उसको चलाना पड़ता है, ड्रामा को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये सिद्धांत फंडामेंटल, ये सिद्धांत हम सबको याद रखना है कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर जो भी ड्रामा होता है ये ड्रामा रियल है। हम सब इस ड्रामा के क्या है, एक्टर्स है। और हमारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सारा हमारे शिव बाबा है, मुख्य एकता है, मुख्य एक्टर्स जो है हमारे ब्रह्मा बाबा है, मातेश्वरी सरस्वती, ये सब हमारी दादियाँ जो है वो सब हमारे मुख्य एक्टर्स है। हमारे जो भी एडवांस पार्टी में गए हुए हैं वो सब इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स है। भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए, भिन्न भिन्न कारोबार के लिए वो एडवांस में गए हुए हैं। दूसरा सिद्धांत हम सबको याद रखना चाहिए। हमारी अवस्था में 3 सिद्धांत इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इसके कारण हमारी अवस्था जो है डगमग ना हो, डगमग ना हो, ऊपर नीचे ना हो। हमारी अवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे अवस्था का किला मजबूत करने के लिए ये सिद्धांत दूसरा बताता हूं आपको। क्या हुआ था, यहाँ आबू में, हापुड़ में झमेला हुआ था थोड़ा। वहाँ के शहर के लोगों ने हमारी संस्था के विरुद्ध में अनेक प्रकार की बातें कही हुई थी और इसके कारण क्या हो गया था कि वहाँ काफ़ी हलचल मची हुई थी। तो मातेश्वरी जी जो है वो चक्कर लगा करके
सब जगह पर गए थे, पंजाब गए थे, हरियाणा गए थे, दिल्ली गए थे, हापुड़ आदि में भी गए थे। और हापुड़ दादी मातोश्वरी जी ने यहाँ आकर के अपना टूर का समाचार और उसमें हापुड़ का समाचार सुनाया, कैसे ऐसे हुआ, हमारे बलदेव भाई के गले में इन्होंने सांप डाल दिया, क्या क्या किया, इस प्रकार की बातें कही। तो इसके कारण मातेश्वरी जी ने जब ये कहा तो मैं ब्रह्मा बाबा के पास गया और मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा ये तो हापुड़ में तो बहुत खराब बातें हो गई है, क्यों हमारे एंटी पार्टी हमारी संस्था को इतना परेशान करती है, आपको फिक्र नहीं होती है? तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, मुझे कुछ फिक्र नहीं होती। आप जानते हैं दुनिया में तो ऐसी ऐसी बातें बन जाए तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की समस्या उनके जीवन में मानसिक रूप से तैयार वो हो जाती है। तो बाबा ने जो दूसरा सिद्धांत सिखा दिया कि आप सबको नोट करना है, और बाबा के जो सिद्धांत जो है उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी अवस्था कभी भी हिलेंगी नहीं, अंगत समान आपकी अवस्था भी श्रेष्ठ रहेंगी, मजबूत रहेंगी और कभी भी कोई भी हलचल के कारण हिलचाल में नहीं आएंगे। तो दूसरा सिद्धांत बाबा ने सिखाया कि बच्चे 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी उसी प्रकार से स्थापना होंगी। ये सिद्धांत आप सब हम सब नोट करके रखें कि 5000 वर्ष पहले, तो ठीक है ना, आप ये मानते हो ना ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, वो मालूम है ना? हमने मम्मा को एक बार पूछा था कि ड्रामा कितनी बार रिपीट हुआ, वो बताइए ना। तो मम्मा ने कहा कि मैं कैसे बता सकती हूँ, समझो मैं बताऊं कि ये 140वीं बार ये ड्रामा रिपीट होता है, तो अगले कल्प में मुझे बोलना पड़ेगा 141 टाइम ड्रामा रिपीट हुआ है, तो क्या हो गया, हुबहू रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि 140 का 141 करना पड़ा, मतलब या तो समझो 5 बार रिपीट हुआ, दूसरी बार अगले साल 6 बार होगा, तो 5 के बदले में 6 हुआ, तो ड्रामा हुबहू नहीं रिपीट होता है। हमारे पश्चिम की दुनिया के अंदर भी वेस्टर्न फिलोसॉफीज में प्लेटो करके फिलोसोफर हो गए, बहुत नामी ग्रामी फिलोसोफर थे प्लेटो, उन्होंने भी कहा हुआ है कि वर्ल्ड साइकिल रिपीट्स आइडेंटिकली, 100% आइडेंटिकली, बट उसने खाली समय की मर्यादा में भूल कर दिया। उसने उसमें लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि वर्ल्ड ड्रामा रिपीट्स आइडेंटिकली एट द एंड ऑफ एवरी 10,000 ईयर्स। मतलब पश्चिम की दुनिया के फिलोसोफर्स भी ये मानते हैं कि ड्रामा हुबहू रिपीट हो रहा है, और वो लोग मैंने, क्योंकि वो तो रचना है, रचयिता नहीं है, इसलिए उन्होंने 10,000 की बात कही। हम जानते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा रिपीट होता है। हमारे पास कई बहन भाई सवाल पूछते हैं कि हुबहू ड्रामा रिपीट होता है तो फिर, अगर हुबहू ड्रामा रिपीट होता है तो फिर पुरुषार्थ क्या, और पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? मैंने उस भाई को हंसी में कहा, और आपके उनके साथ जो बात हुई, मैंने कहा आपको मालूम है ना कि सबको शरीर छोड़ना है? तो कहा हाँ, ये तो एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना है, एक दिन जाना भी है। मैंने कहा एक दिन जाना है तो फिर आपको मालूम है तो फिर जाकर नखी लेक में जंप लगा दीजिए, क्यों जिंदा रहने की प्रचार करते, क्यों खाना पीना ये सब करते हो? ड्रामा को जानते हुए भी, कई बातें हम जानते हुए भी हम पुरुषार्थ तो करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और होता भी है। ड्रामा का ज्ञान को समझना चाहिए। अगर ड्रामा को ड्रामा के रूप में नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा? जिन्हों को कार चलाने का मालूम होगा उनको मालूम है कार के अंदर राइट हैंड साइड का जो पाँव जो है उसके पास कार में वहाँ ब्रेक भी होती है और एक्सेलरेटर भी होता है। अब जो को कार, आजकल तो कईयों के पास कार हो गई है, साइकिल में भी होता है, ब्रेक भी होता है और पाँव से पेडल भी लगाना पड़ता है, तो ब्रेक भी होता है, पेडल भी होता है। तो इस प्रकार से एक्सेलरेटर के द्वारा पुरुषार्थ की स्पीड भी बढ़ानी होती है, और कहीं ऐसी बात बन जाती है तो उस टाइम पर ड्रामा कर करके, ब्रेक लगा करके अपने आप को, अपनी अवस्था को स्थिर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इसलिए जो जिस प्रकार का है उस प्रकार से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हर चीज की जरूरत है, नमक की भी घर में जरूरत है तो शक्कर की भी जरूरत है, पर जहाँ जिसका उपयोग होता है वहाँ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाय के अंदर कल उठ करके आप नमक डाल, शक्कर के बदले में नमक डाल दो,
तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार से कारोबार करने का, कारोबार और उसके लिए अपनी अक्ल को, बुद्धि को, मन को, संस्कारों को इस प्रकार से परिवर्तन करना ही जरूरी है। तो ये दूसरा सिद्धांत समझ लो कि ड्रामा 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ था उस प्रकार से ही हर कार्य अभी हो रहा है। और इसके कारण क्या हो जाएगा, कल भी जो कारोबार हुआ वो भी 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ। और इसी प्रकार से 31 दिसंबर को भी जो होगा, 18 जनवरी को होगा, जो भी होगा। इसलिए मैंने कल यहाँ पर मैंने स्टेज पर सबको कहा था कि भक्ति मार्ग का एक गीत है, आपने भी कईयों ने भक्ति किया होगा, कहीं सीधे ही बाबा के ज्ञान में आ गए, पिछले जन्म में भक्ति किया होगा। तो उसमें भक्ति मार्ग में भी एक गीत है, हमारे रवि भाई को मैंने कहा परंतु हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि भक्ति का गीत है, भजन था कि जिस रंग में परमात्मा राखे उसे रंग में रहियो जी। अर्थात परमात्मा जिस रंग में राखे, हम परमात्मा के बदले में कहते हैं ड्रामा जिस प्रकार से चलता रहता है, जिस प्रकार से कारोबार होता है, जिस प्रकार से ड्रामा जिस रंग में हमको ड्रामा रखे उस रंग में रहियो जो, उसमें खुशी हो जाइए। देखो कल भी ड्रामा में क्या था, कल भी अचानक देखो निर्भय भाई ने आकर के अनाउंसमेंट किया कि नहीं गुलजार दादी वापस आ रही है। वो भी ड्रामा के अंदर था, भावी था, और इसलिए आई और आकर के बाबा ने मुरली भी चलाई, आप सबने सुना भी है, मैं फिर भी रिपीट करता हूँ। दादी जी आए यहाँ पर 8:58 को बाद गुलजार दादी आए थे, फिर 9 बजे ध्यान में बाबा के योग में बैठे, फिर बाबा के पास गए और फिर आकर के फिर बाबा ने मुरली चलाई और फिर बाबा हम सबको विदाई दे करके आने से ही सबको बहुत सुंदर अपने आशीर्वाद के कहो वरदान के रूप में अपने वरदानी हाथ से कराया। और बाबा ने जो क्या बहुत सुंदर बातें कही हुई है कि सदा खुशनुमा रहने वाले खुशकिस्मत बच्चों को 4 बार कहा है, बहुत 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 याद प्यार। देखिए बाबा ने हम बच्चों को जो 2 टाइटल दिए हुए हैं, ये टाइटल इसलिए दिए हुए है कि उस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यवहार, आपके मन की स्थिति, बुद्धि की लगन इस प्रकार से रखनी चाहिए कि खुशनुमा रहने वाले और खुशकिस्मत। हमारा किस्मत कितना श्रेष्ठ है आप सबको मालूम होगा, एक साकार मुरली में है, बाबा ने कहा है कि आप बच्चों का किस्मत इंग्लैंड की महारानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आप सबका भाग्य, किस्मत, भाग्य जो है वो इंग्लैंड की महारानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मैं भी नया नया था, मैंने भी समझा कि ये कैसे हो सकता है, बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बाकी हमारा भाग्य इंग्लैंड की महारानी उस जमाने की बात है, उस जमाने के अंदर दुनिया के आधी दुनिया के ऊपर इंग्लैंड का राज्य था, आपको मालूम होगा, और इंग्लैंड का राज्य था और उसकी महारानी बनना, यहाँ तो उसका राजा बनना, वो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो सकता है। तो बाबा ने उसके ऊपर कहा कि अच्छा बच्चे, तुम उसके भाग्य को श्रेष्ठ मानता है ना, तो बताओ वो सतयुग में आ सकेंगे, इंग्लैंड की रानी आ सकेंगी, या तो इंग्लैंड का राजा आ सकेगा। मैंने कहा वो तो नहीं आ सकेगा। चलो त्रेता में आएगा, मैंने कहा नहीं त्रेता में भी वो नहीं आ सकता है। तो आप बच्चे, हमने कहा हाँ हम बच्चे तो सतयुग में भी आ सकते हैं और उसके बाद सतयुग से त्रेता में भी होंगे, द्वापर में भी होंगे, हमारा पूरा ही 84 का चक्कर है। तो बाबा ने यही कहा कि इंग्लैंड की रानी का 84 का चक्कर होगा। आप सब क्या मानते हो? 84 का चक्कर नहीं होगा और हमारा 84 का चक्कर होगा। 84 जन्मों में सतयुगी सतोप्रधान दुनिया का अनुभव करना, इंग्लैंड की महारानी के पास भी वो सौभाग्य नहीं है। ये तो आप मानते हो ना, द्वापर युग में आएंगे तो सतयुगी सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण और उसके बाद द्वापर से 8 कला संपूर्ण दुनिया होगी। उसके अंदर आने का जो मतलब आधा, और ये भी भक्ति की दुनिया है, ब्रह्मा की रात के अंदर वो आने वाले हैं। तो ऐसे मतलब जो है इंग्लैंड की रानी से, तो इसलिए बाबा ने जो कहा ना, खुशकिस्मत, अपने किस्मत के बारे में गौरवपूर्ण व्यवस्था और व्यवहार करना चाहिए।
इसका अर्थ यही है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया खुशकिस्मत बच्चों को। और कितनी बार? 4 बार। बहुत कम बार बाबा रिपीट करते हैं, हम 2 बार करते, 3 बार करते हैं, परंतु बाबा ने कल 4 बार कहा बहुत 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 बहुत। इसका भी अर्थ होगा हर एक बहुत का, जैसे 5 अंगुलियां हैं, दादी जानकी जो है ना हर एक अंगुली की महिमा बताते हैं। इस प्रकार से दादी जानकी आएंगे, उनको मैं कहूंगा कि 4 बार बाबा ने बहुत 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 कहा है, तो हर एक बहुत का अर्थ क्या है, क्यों 4 बार बाबा ने कहा है। हम दादी जानकी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 4 बार बहुत 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 इस प्रकार से बाबा ने जो कहा, हाँ बाबा शब्दों का बहुत ही इस्तेमाल सोच समझ करके करते हैं। तो ये 4 बार समझ बहुत 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 करके याद प्यार क्यों दिया, उसके पीछे क्या रहस्य है, गंभीर क्या बातें हैं, हम दादी जानकी जी से मुख से सुनने का प्रयत्न करेंगे। दादी जी आएंगे, आज शाम को क्लास कराएंगे, तो मैं कहूँगा। और बाबा ने फिर दूसरा डायरेक्शन दिया, पहले याद प्यार दिया, पीछे दूसरा डायरेक्शन दिया कि सदा खुश रहना। अब ये बाबा की डायरेक्शन है। बाबा की डायरेक्शन क्या है? सदा खुश रहना। हम क्या करते हैं? बाबा तो कहते रहेंगे तो क्या हो सकता है, इसलिए बाबा ने कहा सदा खुश रहना। और दूसरा, ईश्वरीय सेवा का बहुत बड़ा लक्ष्य यही है। हम समझते हैं सबको परमात्मा का परिचय दो, ये सब करो, इस सारी बातें जो है, पर अल्टीमेटली ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य यही है कि खूब खुशी बांटना। ईश्वरीय सेवा का मुख्य फंडामेंटल ध्येय यही है कि हम खुशी को बांटे, सबको बतावे आने वाली दुनिया, सत्य की दुनिया कैसी होगी, और ऐसी खुशनुमा दुनिया, ऐसी श्रेष्ठ दुनिया का भाग्य आप बनाइए, और इस प्रकार से सदा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बने, इस प्रकार का पुरुषार्थ कीजिए। तो ये ईश्वरीय सेवा का भी फंडामेंटल लक्ष्य यही है कि सदा खूब खुशी बांटना। और फिर बाबा सारी सभा को क्या क्या कह रहे थे, बाबा ने क्या कहा, एक एक को बाप दादा विशेष प्यार दे रहे हैं, और सदा सर्व के प्यारे देहबान से न्यारे बाप को दिल में समाते हुए हर कदम उठाना। हम क्या होता है, हमारे ऊपर कभी कभी माया कहो, रावण कहो, समस्या कहो, हमारे ऊपर हमारे सिर पर आकर के बैठ जाती है। और फिर क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं थे ऐसा करना, परंतु हमारे से हो गया, हमारा संस्कार ऐसा करता है, हमारा ये भी अनेक बातें करती है। दादी जानकी का हमेशा ही मैं वो बात याद करता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि दादी जानकी के पास एक भाई के बारे में फरियाद आई कि उसने क्रोध किया था। तो दादी जी ने उसको बुलाया कि भाई तुमने क्रोध क्यों किया? तो वो भाई ने कहा कि सामने वाला भाई जो है ना, उसने झूठ बोला, इसलिए मैंने उनके ऊपर क्रोध किया। तो दादी जानकी ने बहुत अच्छा उनको कहा था कि भाई उसने झूठ बोला, उसका विकर्म बना, उसने झूठ बोला, उसका विकर्म बना, उसके लिए धर्मराज बैठा हुआ है। आप क्यों अपने हाथ में कानून ले सकते हो? आपने क्रोध कर करके अपना विकर्म बनाया, वो ध्यान रखते हो? आपने उसके ऊपर, उसने झूठ बोला इसलिए आपने क्रोध किया, आपने क्रोध करने का जो विकर्म किया वो आपका विकर्म बना, आपके विकर्म आपके खाते में लिखा जाएगा। और ऐसा विकर्म, उसके झूठ के कारण आपको क्रोध करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। आप जानते हैं, भाई लोगों को मालूम है दुनिया में लाइसेंस क्या होता है। हाँ, तो इस प्रकार से लाइसेंस मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कहीं अनेक प्रकार के लाइसेंस होते हैं। उस प्रकार से क्रोध करने का लाइसेंस दादी जानकी ने हंसते हंसते कह दिया कि भाई आपको क्रोध करने का लाइसेंस उसके झूठ के कारण नहीं मिल सकता है। 2 फंडामेंटल यूनिवर्सल सिद्धांत आपको या मालूम रहना ही चाहिए कि nobody can take law in their own hands। कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो दुनिया के अंदर मिसाल है कि कमजोर, आपने किसी को देखा
अगर उसने किसी का मर्डर किया हुआ है, खून किया हुआ है, हत्या की हुई है, तो आपको मालूम है कानून के हिसाब से हत्या जो जिसने किया हुआ है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप उसको फांसी की सजा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर खून करने का, हत्या करने का इल्जाम लग सकता है। कारण कि वो आपके हाथ में नहीं है, आप जज नहीं है। पर एक जज होता है, जज कहेगा इस आदमी को फांसी की सजा दिलाओ, तो क्या होगा, जज का विकर्म नहीं बनता है, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है, और उसकी ड्यूटी है धर्मराज के गद्दी पर मास्टर धर्मराज बनकर के वो बैठता है और इसलिए सजा दे सकता है। इसलिए फंडामेंटल बात ये याद रहे कि नोबडी कैन टेक लॉ इन देयर हैंड्स। कोई भी अपने हाथ में, चाहे लौकिक, चाहे अलौकिक, चाहे परलौकिक, कोई भी प्रकार का ईश्वरीय कानून जो है, यहाँ लौकिक दुनिया के कानून है, कोई अपने हाथ नहीं ले सकता है। और दूसरा फंडामेंटल नियम है, नोबडी इज अबव लॉ, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है। चाहे लौकिक दुनिया के कानून, चाहे अलौकिक दुनिया के कानून, चाहे परलौकिक दुनिया के कानून, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सबको अपने किए हुए कर्मों का फल, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको भुगतना ही पड़ेगा। नो, कोई कहेगा कि हम नहीं है कानून के, हम नहीं है। अब शास्त्रों में कहानी है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि पहले जमाने में क्या करते थे, आप जानते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे, अनेक अश्वमेघ यज्ञ करते थे, और अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा उनका घोड़ा जो होता है सारी दुनिया में घूम पे आता था, और सभी राजा उस राजा की बात को मान करके उनके उसका प्रधान पद जो है, मुख्य पद जो है, मुख्य राजा के रूप में मानते थे, और इसके बाद में आकर के अश्वमेघ यज्ञ करते थे। और उस टाइम पर राजा जो है वो कहता था कि अदंडोहम अदंडोहम अदंडोहम, 3 बार वो बोलता था, अर्थात मुझे अभी कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे अभी कोई शिक्षा नहीं दे सकता, मुझे कोई अभी कह नहीं सकता है, मतलब मैं सब प्रकार के कानून से ऊपर हो गया हूं। इस प्रकार से राजा घोषित करता है, क्योंकि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया हुआ था। ऐसे शास्त्रों में बात है। और फिर उसका राजगुरु जो होगा, राजगुरु खड़ा होकर के उसके हाथ में जो राजदंड जो था उसको राजा के सिर पर रख करके कहता था, धर्मे न भी दंड है, धर्मे न भी दंड है, धर्म न भी दंड, अर्थात धर्म जो है, धर्म के आधार पर तुमको दंड हो सकता है। धर्म अर्थात तेरे कर्तव्य जो है, तेरी जो फर्ज अदाई जो है, इस प्रकार की जो भी तुम्हारी जो है वो धर्म के आधार पर दंड हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए कृपया कोई भी बात में कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए। अगर कानून अपने हाथ में लेकर के कारोबार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे विकर्म का खाता बढ़ेगा। और ये सब आप इतना भी ध्यान में रहे सबको कि संगम युग में किए हुए विकर्मों का फल, या फल भी 100 गुना होता है तो दंड भी 100 गुना होता है। तो इसलिए हमारा नया हिसाब किताब का कारोबार न हो जावे, उसके लिए सबको बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, देखो छोटी मुरली चली है बाबा ने, और तो बहुत उसकी गहराई है। फिर बाबा ने देश और विदेश सबको, एक एक बच्चे को, मतलब देश के भी बच्चे, विदेश के भी बच्चे, हर एक को, एक एक को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। देश और विदेश सबको बाबा का याद प्यार बाबा ने सबको दिया। कितना प्रेम से, स्नेह से, थोड़े समय के लिए भी आए बाबा, तो भी हम बच्चों को इतना प्यार से हमारी पालना किया। और फिर सर्व के साथ गुजरात निवासियों को भी, सारे विश्व की आत्माओं को भी, विश्व के आत्माओं के साथ याद प्यार, अर्थात विश्व के सभी आत्माएं, उसमें कल गुजरात का टर्न था, गुजरात का टर्न होते हुए उस प्रकार से कारोबार के अंदर बाबा ने उनको भी और उसके साथ सारे विश्व के दुनिया के सभी लोगों, बहन भाइयों को याद प्यार दिया।
तो जो भी हुआ, जिस प्रकार से भी कल का कारोबार हुआ, इस प्रकार से कारोबार से जो भी होता है, हमको इतना भी मिल गया। भक्ति मार्ग में आपको मालूम है साक्षात्कार होता है तो कितने सेकंड होता है? जिन्होंने भक्ति किया होगा उनको मालूम होगा, भक्ति का मार्ग में साक्षात्कार 1 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड का होता है, ज्यादा नहीं होता है। जिन्होंने भक्ति किया होगा उनको मालूम होगा कि साक्षात्कार बहुत कम क्षणों के लिए होता है। और इसके बदले में कल बाबा यहाँ आए, 15-20 मिनट यहाँ रहे और पहले तो सबको दृष्टि देते वरदान देते रहे और कम से कम 5-6 मिनट तक मतलब वही दृष्टि दे करके वरदान भरा हाथ से ऐसे सही सिला के रहे। सब बाद में माइक रखा उनके सामने और फिर बाद में कहा। और इस प्रकार से 20 मिनट जितना कारोबार बाबा ने किया। इसका अर्थ ये हो गया कि 20 मिनट तक अव्यक्त परमात्मा, सृष्टि के रचयिता परमात्मा जो है वो साकार रूप में हमारे सामने आकर के 20 मिनट तक हमको अपना साक्षात्कार कराया। बहुत गुह्य बात है। अगर उसको समझे तो मालूम पड़े कि कल का जो 20 मिनट का भी जो कार्यक्रम चला वो बहुत 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 कीमती है। दुनिया में बाबा ने भी कहा हुआ है कि एक सेकंड, एक क्षण आप बर्बाद करते हो तो आपको लाखों का नुकसान होता है। और इसी प्रकार से एक क्षण अच्छे रीत से व्यतीत होती है तो लाखों की पद्मों की कमाई हो जाती है। तो इस प्रकार से कल 20 मिनट का भी कार्यक्रम जो चला वो बहुत बहुत अमूल्य हमारे लिए कारोबार था। और इसके लिए उसी रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि हमारे पास कहीं आए तो अरे रे हम तो इतनी मेहनत करके आए इतने दूर दूर से आए और कल बाबा का फर्स्ट 20 मिनट ही हम मिल सके। हर एक का अपना अपना विचारधारा होती है। मैंने उनको कहा कि अरे भाई 20 मिनट भी परमात्मा को मिलने का, साकार रूप में मिलने का। और बाबा ने क्या कहा, एक एक को याद प्यार दिया। मतलब हर एक जितना यहाँ बैठे हुए थे उनको हर एक को बाबा ने याद प्यार दिया, चाहे सामने बैठे थे चाहे कोई वीडियो आदि के द्वारा जो भी देखते रहते थे, इन सबको दिया। तो इस प्रकार से इतना होना चाहिए, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। संतुष्टता का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि 20 मिनट परमात्मा के साथ हमको यहाँ मिलने का और परमात्मा से दृष्टि लेने का, परमात्मा के महावाक्य सुनने का और उसके आधार पर हमारे किस्मत को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कहो, बल कहो, वो मिलता रहा। तो इसलिए बाबा ने जो कहा ना, खुशकिस्मत, ये हमारी किस्मत की खुशी, उसकी ज्ञान में रहो, उसके रूप में रहो। भूतकाल की बातें यहाँ पहले बाबा बहुत बार देता था। उसके बाद उस समय की ड्रामा में उस समय का उस ऐसा ही पार्ट था। आपको मालूम नहीं होगा, बाबा ने जब ऊपर सुखधाम जो इसके किया उद्घाटन किया, उस दिन मतलब शाम को 7 बजे आए थे और दूसरे दिन 9, सवा 9 बजे बाबा ने उद्घाटन किया और उसके बाद बाबा ने विदाई लिया। अर्थात 14 घंटा बाबा हम बच्चों के साथ में थे। 14 घंटा। जब बाबा ने अपना वर्ल्ड यूनिवर्सल जो अपना नखिल लेक का म्यूजियम जो उसका उद्घाटन किया तो सुबह में 8 बजे में बाबा आ गए थे। 8 बजे आए और दोपहर में 2:30 बजे गए। 6.5 घंटा बैठे थे। तो इस प्रकार से हम बाबा का हर समय की अपनी अपनी कीमत है, अपना अपना रूप है, अपना अपना रंग है। और इसके लिए परमात्मा का जो रंग रूप, जो व्यवहार, जो कार्य जो है, उसको आप देख करके उसके अंदर उसके द्वारा सफलता का अनुभव कीजिए। तो इसलिए कल 20 मिनट भी जो है बहुत हमारा श्रेष्ठ भाग्य, खुशकिस्मत के समझ में करिए। तो इस प्रकार से आज की दुनिया के अंदर, हमारे दैवी परिवार की दुनिया के अंदर ये कारोबार होता है। साथ साथ हमने कल शारदा बहन को कहा कि दुनिया के अंदर भी क्या क्या बातें होती रहती है, उसको भी हमें देखना चाहिए। दुनिया के अंदर मुख्य बात यह है कि आपको मालूम रहे, हम सब यज्ञ में बैठे हुए, ये शिव बाबा का यज्ञ है। और आप सब, हम सब जानते हैं, हम लोग भी बाद में आए हैं। हमको भी बाद में परिचय मिला। हमारी दादियों को तो शुरू से स्थापना हुई तब से परिचय था। हम बाद में आए। हम बाद में आए तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पुरुषार्थ को तेजी से करना चाहिए। और
यज्ञ को 76 वर्ष हो गया, 77वां वर्ष चल रहा है। हाँ, तो देखिए दादी जानकी है, हमारी रत्नमयी दादी, आदि आदि जो भी दादियाँ हैं अभी, और यीशु दादी है, और भी कई भाई बहन पुराने जो अभी थे और भाई एडवांस पार्टी में गए, वो सब कितने भाग्यशाली थे। हाँ, कि शुरू से यज्ञ के शुरू से और इनके पुरुषार्थ के फल स्वरूप हम इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि यज्ञ फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है, फुल स्पीड से। जैसे एरोप्लेन की स्पीड होती है ना, उस प्रकार से जेट एरोप्लेन होता है, उसकी स्पीड बहुत तेजी से होती है। इस प्रकार से आप तो अपने घरों में रहते हैं, सेंटरों पे जाकर के रहेंगे, इसलिए यज्ञ किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो आपको वो स्पीड की उसका मालूम नहीं रहेगा। जैसे ट्रेन में आप अंदर बैठे हुए होते हो, प्लेन में अंदर बैठे हुए होते तो मालूम नहीं पड़ता है कि प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है या ट्रेन कितनी स्पीड से जा रहा है, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ आप भी आगे जा रहे हो, प्लेन के साथ भी आप आगे जा रहे हो, परंतु वास्तव में उसकी स्पीड देखनी चाहिए किस स्पीड से जा रहा है। तो यज्ञ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और इसलिए क्या होना चाहिए, अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए कम से कम जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से यज्ञ आगे बढ़ रहा है, उसी स्पीड से, उसी रीत से, उसी स्पीड में कारोबार पुरुषार्थ की हमारी गति को भी बढ़ानी चाहिए। अपनी गति और प्रगति दोनों का बैलेंस रखना ही चाहिए, ध्यान रखना ही चाहिए। अभी दादी जानकी ने विदेशियों के साथ में क्लास कराया था, बहुत सुंदर 2 बातें पूछी, 2 प्रश्न ही पूछा था। मैं वो प्रश्न दादी जानकी का रिपीट करता हूँ। दादी जानकी ने पहले वो डबल विदेशियों से पूछा कि आप अपने जो भी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है वो असंतुष्ट है वो हाथ खड़ा करे। तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ, आप में से भी कोई नहीं करता है, मतलब सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है, इसलिए तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि मैं असंतुष्ट हूं। परंतु फिर दादी ने दूसरा प्रश्न पूछा, उसने कहा अगर आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है तो आप अपने आप से पूछिए कि अभी तक क्या जितना पुरुषार्थ किया है, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं या कर रही हूं, इसी पुरुषार्थ के आधार पर, उसी रफ्तार के आधार पर मैं विश्व महाराजा, विश्व महारानी का पद, या तो कहे जो लक्ष्य हमारा जो है, लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच सकूंगी। जो ऐसा समझता है, हाँ, दादी ने कहा कि हाँ, हमारे सिवाय और तो कोई विश्व महाराजा नहीं बन सकते। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जितनी हमारी स्पीड है, जो हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार है, उसके द्वारा हमारे सिवाय और कोई भी लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता है। वो दादी ने सब सवाल पूछा तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो दादी ने कहा कि अगर आपका पुरुषार्थ के आधार पर आपको खुद को ही दिल में यह नहीं उठता है कि इस पुरुषार्थ के आधार पर हम सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ हमारा भाग्य बना सकते हैं, तो फिर आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट कैसे हो सकते हो? आपको अपना पुरुषार्थ की गतिविधि जो भी है, प्रगति जो भी है, उसके द्वारा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं सतयुग में 4 प्रकार के पद है फंडामेंटल, बाकी ऐसे छोटे छोटे तो और बहुत है, उसकी हम गिनती नहीं करते हैं। 4 प्रकार में क्या, पहला प्रकार है प्रजा में आना। आप समझा? पहला प्रकार है प्रजा में आना। फिर उनसे अंदर, उसमें से ज्यादा भाग्य श्रेष्ठ होगा, वो बनेगा साहूकार। आप समझे मेरी बात को? प्रजा साधारण होती है, सामान्य, क्योंकि काम करने वाले भी चाहिए, कारोबार करने वाले भी चाहिए, तो इसलिए प्रजा भी है, दूसरा साहूकार भी है, तीसरा उनसे ऊपर जो है वो रॉयल फैमिली, राजाई परिवार, और चौथा है राजाई का पद, विश्व महाराजा, विश्व महारानी का पद। ये 4 पद है हमारे सामने। इसके आधार पर नक्की कीजिए कि क्या हम विश्व महाराजा बन सकते हैं, विश्व महारानी बन सकते हैं, हम राजाई परिवार में आ सकते हैं, या साहूकार बन सकते हैं, या फिर प्रजा बन सकते हैं।
क्या बनेंगे, हमारा पुरुषार्थ के आधार पर हमें ये तो आत्मचिंतन तो करना ही पड़ेगा कि जिस प्रकार से जिस प्रकार के कारोबार हो रहा है और उसके आधार पर हमारी वर्तमान की पुरुषार्थ की स्पीड के आधार पर हम श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। मैंने आपको कहा ना, यज्ञ फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। हमारे सेवा केंद्रों पर मैं देखता हूँ साधारण सेवाएं हो रही है, जो ट्रेडिशनल सेवाएं जो हो रही है, प्रदर्शनी करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये यात्रा करो, ये या कारोबार करो, इस प्रकार से चल रही है। यज्ञ जो है नई नई प्रकार की सेवाओं के पीछे फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। जैसे आपको बताया, ये अपना गॉडलीवुड स्टूडियो है, गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा बहुत कुछ नई नई बातें हो रही है। उन्होंने 2000 घंटे का अपने पास रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। उनका न्यूज बुलेटिन का जो कार्यक्रम है बहुत सफल हो रहा है। एक मुलाकात का कारोबार कितना अच्छा हो चल रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। और रोज के आज के दिन रोज के 4.5 करोड़ लोग जो है बाबा का संदेश सुन रहे हैं। इतना विशाल व्यापक रूप में सेवा हो रही है। आज एक सामान्य मनुष्य कितने लोगों को आप ज्ञान दे सकते हो? एक दिन में कितने लोगों को आप ज्ञान देंगे? 100, 50, 100, 200, 500 जितना होगा, 4.5 करोड़ लोगों को आप ज्ञान दे सकेंगे। और हमारा लक्ष्य है ये बाबा का ये नया साधन के द्वारा विहंग मार्ग की सेवा। आज भी आपको बाबा की साकार मुरली में जो रिपीट हुई उसमें था प्रदर्शनी की सेवा के बारे में। प्रदर्शनी की सेवा को बाबा ने विहंग मार्ग की सेवा किया। वो उस समय पर जरूर विहंग मार्ग की सेवा थी, पर आज तो विहंग मार्ग की सेवा के अनेक साधन बन गए हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती है, हमारे जयंती बहन आदि जो है वार्सो कॉन्फ्रेंस में गए, कितने सारी दुनिया के क्रीम एनवायरमेंट के कनेक्शन में लोग जो थे वो लोग वहाँ आए, उनके सामने अपनी सेवा हुई और सबने उनके सामने मेडिटेशन कराया, बाबा का संदेश दिया। बहुत कुछ अच्छी अच्छी सेवाएं, हमारे गोलो भाई गया, जयंती बहन गए और इस प्रकार से 8-10 बहन भाई गए थे। तो इस प्रकार से बहुत अनेक प्रकार की सेवाएं हैं और अनेक प्रकार की सेवाओं के आधार पर बाबा ने कहा हुआ है कि आपका जो प्रोफेशन जो है, आपके जो जिसमें आपको अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर उसको सेवा में लगाओ। हाँ, सब प्रकार की सेवा को यज्ञ के अंदर स्थान है। और इसलिए मैं कहता हूँ यज्ञ कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आज 4.5 करोड़ लोगों को संदेश रोज का मिल सकता है, ऐसा साधन बाबा ने हम बच्चों को दिया है। और इस साधन को अपनाने से क्या होगा, बाबा की जो लेटेस्ट प्रेरणाएं होती है उसको अमल में प्रैक्टिकल में लाते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। तो एक नया साधन निकला हुआ है पिछले 1 साल से, और हमने पहले भी बताया हुआ है, ज्ञानामृत में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CSR करके, जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 135 के द्वारा बना हुआ ये है। और उसके द्वारा सभी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जिसका प्रॉफिट वार्षिक प्रॉफिट 3 साल का एवरेज वार्षिक प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ऊपर होगा, इन सबको ये एप्लीकेबल हो जाता है। और सभी कंपनियों को, सरकार की भी कंपनियों को, सरकार भी जैसे बैंक से, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, आदि आदि जो भी है, सरकार के जो डिपार्टमेंट भी जो है जैसे BHEL आदि जो भी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, बड़े बड़ी कंपनियां आदि जो भी है, इन सबको 2% के हिसाब से खर्च करने का है। 2% के हिसाब से आपको लगेगा 2% क्या होगा, पर तो भक्ति मार्ग में गीत है, बूंदे मिल हो अखंड धारा, जब हो वे पानी पानी। आकाश में सब बूंद बूंद ही गिरता है, पर तो उसमें क्या होता है, फ्लड आ जाता है, क्या क्या हो जाता है। अभी भी कल भी अखबार में आया हुआ है, आज के अखबार में क्या, और अमेरिका में फिर से बर्फ का तूफान आया और क्या हो गया, हजारों फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो गई। तो इस प्रकार से एक ऊपर से तो बूंद ही गिरता है। इस प्रकार से 2% का खर्च करने का बहुत छोटी अमाउंट लगती है, परंतु जब टोटल बन जाता है तो जैसे नदी बन जाती है, समुद्र बन जाता है, उस प्रकार से 2% के हिसाब से कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का खर्च सेवाओं के लिए, जनता की सेवा, दुनिया की सेवाओं के लिए लिमिटेड कंपनियों को खर्च करने का है, 7,000 करोड़ रुपया। और इस प्रकार से
अच्छे काम में लगा देंगे तो 7,000 करोड़ रुपया दुनिया के लोगों के द्वारा, मतलब कंपनियों के द्वारा दुनिया के लोगों की सेवा में हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। और इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ संपर्क करें, उनको बतावे कि देखिए हमारा ऐसा कारोबार चलता है, हम इस प्रकार से सेवा करते हैं, आप जो 2% खर्च करने के लिए करते हो, प्रयत्न करते हो, हम आपके साथ मिलजुल करके काम करेंगे तो आपका धन सफल होगा। आप कह सकते हैं दुनिया में क्या होता है, राजीव गांधी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, सबको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट हो गया है। राजीव गांधी बहुत एक नेक इंसान भी थे, और तो उसने बताया था कि सरकार जो है ना, दुनिया की सरकार जो है 1 रुपया खर्च करती है, दुनिया की सरकार 1 रुपया खर्च करती है, जनता को उसका 15 पैसे का ही लाभ मिलता है। अब मालूम होगा, आप सबको मालूम होगा। हाँ, और अनुभव भी है भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। हाँ, वो तो उस जमाने में रुपये में 15 पैसे का फायदा होता था, आज के जमाने में तो मैं नहीं समझता हूँ 15 क्या 10% भी नहीं फायदा होता होगा। तो इस प्रकार से दुनिया के हिसाब से उनको कह सकते हैं कि आप इस प्रकार से कारोबार करेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, आपके दुनिया के अंदर जब आप करेंगे 1 रुपया का खर्च 10 पैसा या 15 पैसे का ही आपका सफल होगा। और हम ब्रह्मा कुमारी, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, पवित्रता है। हमारे पास क्या है, 1 रुपये का खर्च आप करेंगे, 1 रुपया 20 पैसा रिटर्न हो सकता है, क्योंकि परमात्मा के कारोबार में डायरेक्ट आप मदद कर सकते हो। और इस प्रकार से परमात्मा के कार्य में डायरेक्ट मदद करने के कारण एक का 1000 गुना पद मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है, फल प्राप्त हो सकता है। उस प्रकार से आप उन्हों की सेवा करें, और उनको ये कंपलसरी 2% खर्च करना ही का ही है, तो उस प्रकार से उनको अप्रोच करें। हम एक मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ मधुबन से प्रयत्न कर रहे हैं, एक कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो करके, एक बहुत बड़ी भारी इंडस्ट्रियल कंपनी है, अनेक प्रकार के उनके कारोबार है। उनके साथ हम कारोबार करके मिक्स करके कारोबार करने का प्रयत्न करते हैं। अगले 3 और 4 जनवरी को उनके मैनेजर यहाँ आएंगे और उनके साथ हमारा MOU साइन होगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा कि हमारे कई एक्सपीडियस सेवाएं जो है उसके अंदर वो ट्रस्ट के साथ कारोबार करेंगे, तो उनके साथ काम करके, जैसे उन्होंने एक प्रोजेक्ट सफल किया हुआ है, कहा हुआ है बायोगैस का। बायोगैस के आधार पर क्या होता है, अब आप लोगों को देखना हो तो देखिए, बायोगैस का ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है ना, वहाँ जाकर के देखिए, बायोगैस का छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट वहाँ किया हुआ है, और उसके कारण जो भी कचरा होता है जिसको हम फेंक देते थे, उसके अंदर से गैस निकलता है, और उस गैस से कारोबार हो सकता है। तो ये बायोगैस का प्लांट यहाँ पर रखेंगे तो रोज का कितना का कचरा जो है, खाने पीने का जो निकलता है, सब्जियां काटते हैं उसका निकलता है। इस प्रकार से जिसको हम दुनिया में आज तक वेस्ट समझते थे, वेस्ट का बेस्ट का रूप में कारोबार करने के लिए, और उसमें से गैस उत्पन्न होगा, इसके द्वारा हमारे खर्चा जो भी है, ये जो अपना किचन का, वो काफी कम हो जाएगा। आपको मालूम है, आप सबको, हमारे यहाँ सोलार कुकिंग सिस्टम चल रही है, सोलार सूर्य की शक्ति के द्वारा खाना पक रहा है, उसके कारण कितना फायदा होता है आपको क्या बताऊं मैं आपको। 26 लाख के अंदर खर्च कर करके सोलार कुकिंग सिस्टम इंस्टॉल की थी, 26 लाख, वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दिया, जर्मन गवर्नमेंट ने दिया, इस प्रकार से दे करके ये 26 लाख भी उसके यज्ञ का इस खर्चा 1 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। और उसके कारण क्या हो गया, उस जमाने में केरोसिन से ज्यादा खाना पकता था। हर महीने हमारा कारोबार के अंदर 5 लाख रुपए का केरोसिन में बचत होती थी। आप समझ सकते हैं, आप दुनिया में कोई भी धंधा ऐसा नहीं होगा कि 26 लाख के ऊपर 12 महीने का हिसाब गिनती करें तो 5 लाख के हिसाब से 60 लाख का फायदा होता है। कोई धंधा है, आप यहाँ इतने बैठे हुए बहन भाई जो है, कोई धंधा इतना है जिसके अंदर 26 लाख के ऊपर 60 लाख का प्रति वर्ष फायदा हो? ऐसा है धंधा किसी का?
बाबा के पास ये देखो कारोबार के अंदर बाबा कितनी मदद करता है। अभी बायोगैस का भी ये प्लांट हो जाएगा तो हमारे जो गैस के आधार पर कारोबार होता है कितना सुंदर हो जाएगा। और भी कई कारोबार के रूप में चलती है बातें, बहुत सी बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। परंतु बात यही है कि इस प्रकार से लार्सन एंड टुब्रो, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट बन जाएगा, पायलट एग्रीमेंट बन जाएगा कि इतनी बड़ी कंपनी जो है हमारे साथ मिलकर के हमारे क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी हम दुनिया के हिसाब से इतने छोटे हैं, उनका तो कितना प्रॉफिट होता है। आप जानते हैं रिलायंस कंपनी जो है उसका वार्षिक प्रॉफिट होता है 2,04,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। इतनी बड़ी कंपनियां जो है दुनिया में, इतना बड़ा कारोबार है, वो सब खर्च करेंगे तो क्या होगा। एक सरकार की कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसका वार्षिक प्रॉफिट है 20,000 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है, उसके कारण क्या होगा, 2% के हिसाब से उनको 400 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। और 400 करोड़ रुपया खर्च करने पड़ेगा, उनके पास वो रास्ता ढूंढते हैं कि हम कहाँ से करें, किस काम के लिए करें। उस प्रकार से हमारे में से कई बहन भाई इस प्रकार से उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करें, यज्ञ की श्रीमत लेकर के करें, ऐसा नहीं सीधा ही जाकर के लिखे, क्योंकि हम भीख नहीं मांगते हैं। हम भीख मांगने के रूप में हमारा पत्र नहीं होना चाहिए। हम उनको कहेंगे आपका धन जो है वो ज्यादा में ज्यादा सफल कैसे हो सकता है वो हम बता सकते हैं। हम और आप मिलकर के कारोबार करिए प्लीज। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख मांगने का कारोबार नहीं है। बाबा का हम बिल्कुल मना है, हम भीख क्यों मांगे। हम बाबा कहते हैं कुबेर को भी कुबेरपति बनाने वाला मैं हूं, तो आप बच्चे क्यों भीख मांगते हो। परंतु नशा ये होना चाहिए कि उनको सामने वालों को रियलाइज कराइए कि आपका धन सफल होगा, आपका धन का आपको प्राप्ति कितनी हो सकती है। बताइए हम अपना धन सफल करते तो हमारे को कितनी प्राप्ति होती है। आपका भी ये 2% के हिसाब से जो भी धन का खर्च होगा, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो, और इसलिए लार्सन टुब्रो का एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके आधार पर अन्य कंपनियों के पास जाओ तो क्या हो जाएगा, धन के आधार पर सेवा हो सकती है। और आप जानते हैं हमारा गीत भी है, आप सब रोज गीत सुनते हैं, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मालूम होगा आप सबने गीत सुना और रोज सुनते हैं, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो ऐसे कंपनियों का धन अगर बाबा के ईश्वरीय सेवा में लगे तो क्या होगा। ऐसी कंपनियों के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स, नामी ग्रामी जो भी वीआईपी जो भी है, उनका मन ऑटोमेटिकली बाबा के साथ कनेक्शन में आ सकता है। आप समझे। और जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा पिछली साल की मुरलियों में, हर मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे अब माइक क्वालिटी की सेवा करो। मालूम होगा, सबको याद होगा, माइक क्वालिटी और वारिस क्वालिटी याद है, सबको याद होगा। तो माइक क्वालिटी और वारिस क्वालिटी की सेवा के लिए क्या करेंगे, क्या पुरुषार्थ, क्या आप ही बताओ। साधारण प्रजा करना चाहिए, उसकी जरूरत भी है, वो तो है ही, परंतु साथ साथ अभी हमारा ध्येय जो लक्ष्य बदलना चाहिए, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड। क्योंकि हम बाबा ने कहा हुआ है अचानक के द्वारा सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो जाए। अचानक का पाठ बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो अचानक का पाठ कुछ भी हो जाए उसके पहले हम तैयारी करें और दुनिया के लोगों का भाग्य बना करके उनके द्वारा हमारा भी भाग्य बनेगा। उसके साथ में मिलकर के हम कारोबार करें तो हमारा भी भाग्य बढ़ेगा। आज देखिए मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का कारोबार है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक भाई जो है उसने मिलियन मिनट्स में कार्यक्रम की उसको कल्पना हुई और उसके आधार पर क्या हुआ, उसने वहां पर प्रदर्शन शांति का कारोबार का सोचा। डॉक्टर निर्मला को कहा, निर्मला बहन ने जयंती बहन को कहा और जयंती बहन ने हमको कहा और हम लोगों ने अब सारी दुनिया में उसको अपनाया। और उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण क्या हो गया, सारी दुनिया के अंदर हम बच्चों को बाबा के कार्य को आप जानते हैं पीस मैसेंजर अवार्ड, इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला। छोटे भी होता है तो कार्य कितना बड़ा हो सकता है। आज आपने आज हमारा भी नाम सुना कि रमेश बच्चन ने प्रदर्शनी की सेवा का निमित्त बना। तो एक छोटा प्रदर्शनी का कारोबार हुआ है, छोटा था,
हम बॉम्बे में 5-6 भाई बहन मिलते थे। दादी प्रकाशमणि भी बाबा ने भेज दिया था बॉम्बे में। दादी प्रकाशमणि की अध्यक्षता में हम चित्र बनाते थे, लिखत बनाते थे और दादी प्रकाशमणि पास करती थी। एक छोटा सा 5-6 व्यक्तियों के द्वारा बना हुआ प्रदर्शनी की ईश्वरीय सेवा, हाँ, उस टाइम पर महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ तो गवर्नर ने भी कहा कि ये प्रदर्शनी के बारे में एक ही मैं शब्द कह सकता हूँ, और इन्होंने कहा मार्वलेस, अद्भुत प्रदर्शनी। इस प्रकार से एक छोटे से 5-6 भाई बहनों के पुरुषार्थ के आधार पर एक प्रदर्शनी बनी। शिव बाबा ने भी उनको कहा कि ये विहंग मार्ग की सेवा है, और जिसके लिए महाराष्ट्र का गवर्नर ने भी कहा कि ये अद्भुत सेवा है। तो ऐसी अद्भुत सेवाएं अनेक हो सकती है, क्योंकि सारी दुनिया के लोगों के द्वारा और उसमें भी खास भारत के लोगों के द्वारा जो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कारोबार होता है, होगा, बहुत कुछ होगा। इसमें हमारे साथ बातचीत चल रही है कि इको फ्रेंडली, यहाँ पर माउंट अपने शांतिवन के अंदर पॉल्यूशन, हमारे ऊपर भी बहुत पॉल्यूशन हो जाता है। पॉल्यूशन न हो इसके लिए बिजली की शक्ति के द्वारा, सूर्य की शक्ति के द्वारा चलने वाली मोटरें आ जावे तो कितना डीजल में फर्क हो जाएगा। डीजल का खर्चा यज्ञ का बहुत होता है, और उसके अंदर ये बिजली की शक्ति के द्वारा या सूर्य की शक्ति के द्वारा चलने वाली मोटर कार हो गई, बसेस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से और जगह पर जाना है, आदि आदि जो भी लोकल कारोबार जो है वो उसके द्वारा हो सकता है। तो कितनी बचत हो जाएगी। आज नहीं तो क्या होता है, 2 व्हीलर ये वो सब काम में लगाना पड़ता है, इसके बदले में बिजली की शक्ति के द्वारा कारोबार होगा, सूर्य की शक्ति के द्वारा कारोबार होगा, तो कितना फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के नए नए ईश्वरीय सेवा के साधनों का निर्माण हो सकता है। परंतु क्या है, हम लोगों को जो भी बताया गया, प्रदर्शनी करो, ये करो, ये करो, उसके कारण क्या होता है, मेरा 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 के उसमें ही हम रह जाते हैं। कल भी एक भाई आया था, हमको कहता हमारा सेंटर। मैंने कहा भाई आपका सेंटर कहाँ से हो गया? हम तो सब समझते थे कि ये बाबा का ही यज्ञ है। बाबा ने कहा है सभी मैनेजर है। आज कोई समझो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका मैनेजर है, वैसा कहेगा कि मेरी बैंक है? वो तो यही समझेगा कि मैं उसका मैनेजर हूँ। तो इस प्रकार से हम सब बाबा के बच्चे मैनेजर है, बाबा का यज्ञ है। इसलिए बाबा के यज्ञ के अंदर हम अपना पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए आए हैं। हमको संपूर्ण बनने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये कारोबार कीजिए, और इस प्रकार का धन का कारोबार उनके द्वारा कराइए, तो औरों के धन के द्वारा उनके साथ सहयोग कर करके करें। तो ऐसे नए नए प्रोजेक्ट, उसके अंदर कानून में एक लिखा हुआ है वीमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब नारी सशक्तिकरण का कारोबार। तो आप आज देखिए हमारे नारीत्व के करके हमारी सुनीता बहन जो है सूरत की, उसने बनाया है प्रोजेक्ट, और बारह कंपनियों के सहकार से बनाया हुआ है। कितना सुंदर वो प्रोजेक्ट चलता है। जो टीवी में आता है तो लोग जो है उसकी महिमा करते हैं कि आपकी संस्था ने नारीत्व के बारे में, बहनों की शक्ति के बारे में, उनका ऊर्ध्वीकरण, उनकी सशक्तिकरण का कारोबार आप करते हैं। तो ऐसा एजुकेशन का भी आप उसमें आता है, बहुत सी बातें आती है, 10 प्रकार के कारोबार की बातें आती है। इस प्रकार से सेवा का विस्तार बहुत हो सकता है। पर तो हम क्या हो गए हैं, कई बार मैं हंसी हंसी में कहता हूँ कुपोमंडुक, अर्थात जो कुएं का जो मंडक माना फ्रॉग जो होता है, डेढ़का जो हम गुजराती में कहते हैं, वो जो होता है, इस प्रकार से भारत की दुनिया में क्या होता है हम जानते नहीं हैं। और कई बार कहते हैं कि हम भारत की दुनिया का ज्ञान की क्या जरूरत है, परंतु हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस दुनिया में जो कारोबार होता है, उसके साथ तालमेल तो हमको करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमें मालूम पड़ेगा, और हमारी ईश्वरीय सेवा को उसी रास्ते से आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा मत समझो, दुनिया के अंदर अनेक अच्छी अच्छी बातें भी हो रही है, और ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो हो रही है उसका साथ लेकर के ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वरीय सेवा की रफ्तार, स्पीड बहुत बढ़ सकती है।
तो इसलिए ये सारी कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर 7,000 करोड़ रुपए में से थोड़ा भी 1% भी करो तो 70 करोड़ हो गया, 2% करेंगे तो कितना होगा। इस प्रकार से करोड़ों रुपये का ईश्वरीय सेवा में लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, और जो भी करेंगे, जो भी निमित्त बनेंगे, उसको उसका फल मिल सकता है। तो इस प्रकार से इसका भी ध्यान रखिए। साथ साथ हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं तो सावधान भी रहना पड़ता है। आप दुनिया में रहते हैं, रास्ता क्रॉस करना होता है तो क्या करते हैं, आगे पीछे देख करके रास्ता क्रॉस करते हैं ना। हमारे बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में इलेक्ट्रिक ट्रेन है इलेक्ट्रिक ट्रेन आती है और क्या होता है, अभी करीब 2-3 महीने पहले एक भाई जो था वो कान में मोबाइल के द्वारा, जो मोबाइल होता है उसके द्वारा गीत सुनते सुनते जा रहा था, ध्यान नहीं दिया और रेलवे की पटड़ी क्रॉस कर रहा था। इतने में ट्रेन आई तो क्या हो गया, उसके मृत्यु हो गई। तो इसलिए दुनिया के कारोबार के अंदर दुनिया का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ईश्वरीय सेवा करें, और जैसे सेवा करते हैं तो ट्रेन में जाना है तो ट्रेन की टिकट तो लेनी पड़ेगी। आप ऐसा में कैसे समझते हो कि हम टीटी आएगा उसको दृष्टि देंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कारोबार के अंदर ध्यान रखना ही पड़ता है, ध्यान रखेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए दुनिया के कारोबार में आप जानते हैं, अब 2-3 बातें बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है नेगेटिव साइड की, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि ऐसी बातें हमारे पास न हो। एक तो आप जानते हैं आसाराम बापू का केस, उसका और उसका बेटे का केस चल रहा है, कितना विचित्र कारोबार चल रहा है, कितना धर्म के नाम पर कारोबार हुआ वो आप जानते हैं। और उसी के हिसाब से ये जो तरुण तेलका वाला जो भाई है उसका भी आप केस जानते हैं किस प्रकार से हुआ। विकार के अंदर जो भी है, विकार से द्वारा ग्रसित इस प्रकार का पुरुषार्थ उनके द्वारा होता है। उसके अंदर अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी फंसते हैं। आज की दुनिया में क्या हो गया है, ये कानून जो है ना, ये बहनों के फेवर में 100% हो गया है। और इसके कारण क्या होता है कि हमको यहाँ पर कारोबार में ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कारोबार के अंदर भी हमको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैकमेल, हमारे साथ दगा काम करके करके हमारे पास से पैसे बढ़ाने के लिए, निकालने के लिए ऐसे भी कारोबार कर देंगे कि झूठा कारोबार, कि ऐसे हुआ हमारे साथ, ऐसे हुआ हमारे साथ, ऐसे हुआ, इस प्रकार से कारोबार होगा। आपको मालूम है अमेरिका में ये जो हरे राम हरे कृष्ण की संस्था थी, उसके अंदर क्या हुआ, एक बहन जो है वहां पर समर्पित होकर के रही थी और हरे राम हरे कृष्ण का जो भी लॉस एंजलिस का मंदिर था उसके अंदर सेवा दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल तक सेवा करने के बाद उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, वो हरे राम हरे कृष्ण का मंदिर छोड़ करके चली गई। और उसके बाद उसने केस किया, हरे राम हरे कृष्ण मंदिर वालों के ऊपर केस किया कि मैं 5 साल रही वहां पर, मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, और ही मैं नौकरी भी नहीं किया, कोई कमाई भी नहीं किया, और इसके कारण मेरे को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ऐसा उसने वहां केस किया। मैं इसलिए बताता हूँ, विदेश के, भारत में भी बहुत ऐसा होता है, विदेश की बात आपको बताता हूँ। तो फिर वहां की जो लोअर कोर्ट थी उसने तो कह दिया कि बराबर है, आपको 5 साल का नुकसान हुआ है तो 5 साल का नुकसान के रूप में इतना डॉलर, जो इतना $1,00,000 आपको मिलना चाहिए। फिर उसके विरुद्ध में हरे राम हरे कृष्ण वाले ने वो हायर, वहाँ की जो बड़ी कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट की जो थी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की, उसमें गए और इन्होंने, कोर्ट ने कहा कि आप 5 साल तक क्यों तो रहे, अगर आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती थी तो 1 साल में, 1 महीना में, 15 दिन में छोड़ सकते थे, 1 महीने में छोड़, 1 साल में छोड़ सकते थे, आप 5 साल क्यों रहे? 5 साल रहे, आपका वो आपका खुद का निर्णय था, संस्था ने कुछ फोर्स नहीं किया कि आप रहो इधर, फोर्स नहीं किया, आप अपनी स्वेच्छा से गए, वहां रहे, 5 साल रहे और उसके बाद आपका कारोबार हुआ, तो इसके लिए कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। परंतु कहने का भाव यही है कि आज की दुनिया में ऐसे लोग
ब्लैकमेल करने के लिए, झूठे कारोबार, झूठे इल्जाम लगाने के लिए आएंगे। और इतना भारत में अंदर एक याद रखे कि ऐसे झूठे इल्जाम लगाएंगे ना, आपको मालूम नहीं है, हमारे ही दैवी परिवार का एक भाई था, बिजनेस करता था, दैवी परिवार का भाई, वो केले का बिजनेस करता है, और उसके अंदर उसने माल बेचा था, तो उसमें 2 हरिजन भाइयों को भी, 2 हरिजन व्यापारियों को भी माल बेचा था। मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आपको दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। तो उसको बेचा था, उसका हर एक से 25-30 हजार रुपया लेने का बाकी था। तो उसने अपने वकील के द्वारा उनको दोनों को नोटिस भेजा, अपने वो दैवी परिवार के भाई ने, कि भाई आपका 25-30 हजार रुपया आपने देना है, आपने 1 साल से नहीं दिया है, आप दे दो। तो वो दोनों हरिजन भाइयों ने क्या किया, उन्होंने अपने दैवी परिवार के भाई को फोन किया कि आपको मालूम रहे हम तो हरिजन हैं, हम बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं और हम आपको फंसा सकते हैं। हम कोर्ट में जाकर के यही कह देंगे, हम जबलपुर की कोर्ट में जाकर कहेंगे कि उसने हमको चमार कहा। आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, वो हमको चमार कहा, और चमार कहा है तो इसके कारण आपको पुलिस पकड़ करके लेके जाएंगी और आपको बेल भी नहीं मिलेंगे, आपको जामीन पर नहीं छोड़ने को मिलेगा और कम से कम जेल की सजा आपको 6 मास की हो जाएंगी और आप सारी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी नोटिस वापस खींच लो और हमारे ऐसे 25-30 हजार रुपया जो लेना था वो माफ करो, नहीं तो हम आपको जेल में बिठा देंगे। वो भाई ने हमको फोन किया, रमेश भाई मैं क्या करूं? मैंने कहा छोड़ दो, इस प्रकार से 25-30 हजार रुपया के पीछे आप अपना धंधा छोड़ करके जेल में 6-8 कम से कम 6 महीने की, ज्यादा कितनी सजा होगी क्या मालूम। और उसमें ये भी प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि सामने वाले ने उसको चमार कहा या नहीं कहा, कुछ नहीं, उसने कहा कि मुझे उन्होंने चमार कहा, माना, वो सत्यवचन महाराज हो गया और उसको जेल की सजा हो सकती है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से विचित्र कानून हैं, जिस विचित्र कानून के कारण अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे ईश्वरीय सेवा के अंदर, क्योंकि अपना अभी परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तो इसके कारण बहुत बड़े परिवार के अंदर जितना बड़ा होता है इतना ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा परिवार है, कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी कर सकता है। आपको एक बात छोटी बताऊं, यहाँ पर मैसूर जो है, मैसूर के हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का चेयरमैन यहाँ आया हुआ था, बहुत अपनी ईश्वरीय सेवाओं से बहुत प्रभावित हो गया और उसने देखा कि यहाँ पर सच्चाई है, सत्यता है, पवित्रता है। तो इसके कारण क्या कर दिया उसने, वहां जाकर के अपने बोर्ड के अंदर जो भी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड था मैसूर स्टेट का, मतलब अभी कर्नाटक के थे, उस जमाने में मैसूर था, कर्नाटक स्टेट के हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के अंदर ठहराव पास किया कि अभी कोई भी नौकर को रखेंगे नौकरी में बोर्ड के स्टोर्स के अंदर बिक्री करने के लिए, तो वो ब्रह्मा कुमार या कुमारी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ऑनेस्ट होती है और सत्यता के आधार पर चलेंगे। हमारे यहाँ जो चोरियां आदि होती है, जो ब्रह्मा कुमारियां होंगे तो हमारे पास चोरियां नहीं होंगी। इन्होंने वो रेजोल्यूशन की कॉपी दादी प्रकाशमणि को भेजा कि हम जो है इस प्रकार से रेजोल्यूशन करना चाहते हैं और भविष्य में हमारे जितने भी नौकर होंगे वो आपकी संस्था से जुड़े हुए होंगे। दादी जी ने मुझे वो भेजा, रमेश मैं क्या करूं, आप बताओ, क्योंकि कानून का कारोबार मुझे दिया गया है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने दादी को कहा, दादी ये तो बहुत अच्छी बात भी है तो बहुत डेंजरस बात भी है, हर बात का आगे पीछे का सोचना चाहिए। हमने कहा बाबा दादी को अच्छी बात है, हमारे बहन भाइयों के इस प्रकार से हमारी सत्यता जो है, हमारी पवित्रता जो है, इसको एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जो है, वो स्वीकार करता है, परंतु साथ साथ ये भी नुकसान हो सकता है तो नौकरी के कारण, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में नौकरी मिले उसके कारण वो ब्रह्मा कुमार बने, आप समझा, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बने और फिर 6 मास के बाद हमको कहे, बेंगलोर के मैसूर के सेंटर को कहे कि बहन जी हमको मैसूर हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में हमारा नाम दीजिए, हमको वहां नौकरी दिला दीजिए। और क्या हो, नौकरी के लिए ब्रह्मा कुमार बने
और फिर वहां जाकर के फिर क्या करे, बाबा का हाथ छोड़ दे, वो तो क्या, उनको तो मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो समझेंगे ये तो ब्रह्मा कुमार है, परंतु वो तो जिसको कहते हैं शीप इन डिस्गाइज, मतलब जो भी है शीप के फॉक्स इन डिस्गाइज, इस प्रकार से ऐसे गलत काम करने की दृष्टिकोण से नौकरी के लिए ब्रह्मा कुमार बने और फिर वहां जाकर के झमेला करें, चोरी करें, नाम हमारा बदनाम हो जाएगा। और आप भी समझ सकते हो ना, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा कुमार बने, ये कहाँ तक यथार्थ है? आप मानते हो कि नौकरी के लिए ब्रह्मा कुमार बने तो अच्छी बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होगा, ब्रह्मा को नौकरी मिल गई, बाबा का हाथ छोड़ देगा। इस प्रकार से स्वार्थ के आधार पर कारोबार हो, स्वार्थ के आधार पर सेवा हो, नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच का जो डिफरेंस जो है वो आप सबको मालूम होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमने मना किया, हमने कहा आपका आपका जो कारोबार जो है आपने ऑफर किया है बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसे बहन भाई भी आ जाए हमारे पास, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले चाहते हैं, स्वार्थ के आधार पर सेवा करने वाले नहीं चाहते। तो इस प्रकार से आज की दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो रही है दुनिया के हिसाब से, जिसको हम बाबा के एक मोदी में कहा हुआ है कि बच्चों को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए, दुनिया की बातों के आधार पर, सावधानी के आधार पर ईश्वरीय सेवा का कारोबार आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे नाव होती है, नाव चलती तो है परंतु उसके अंदर रास्ते में अनेक प्रकार के विघ्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ की ईश्वरीय सेवा के अंदर, आज की तमो प्रधान दुनिया के अंदर, तमो प्रधान तत्वों की दुनिया के अंदर, तमो प्रधान कारोबार के अंदर, भ्रष्टाचार की दुनिया के कारोबार के अंदर हमको कोई इस प्रकार से कारोबार के अंदर फंसा नहीं देवे, हम फंस न जावे कारोबार के अंदर, क्योंकि ऐसे कई कानून हैं जिस कानून के आधार पर सजाएं हो सकते हैं, आंख बंद करके जज हमारे विरुद्ध में कर देगा। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहकर के ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए। सेवा का फंडामेंटल जो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आप जानते हैं ना, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा का 4th नंबर है, पहले ज्ञान होता है, फिर योग होता है, फिर धारणा होती है। धारणा के आधार पर सेवा करें तो अच्छी बात होती है, पर सेवा के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी हम सेवा के कारण बाकी सबको छोड़ देते हैं, न ज्ञान को सोचते हैं, न धर्म योग के सोचते हैं, न धारणा को सोचते हैं। और सेवा, जैसे आज की दुनिया में पैसा जो है उसको कहते हैं पैसा ही मेरा परमेश्वर है, ऐसा भक्ति मार्ग में सुना हुआ है। पैसा सर्वे गुणाः, संस्कृत में भी कहा है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, इस प्रकार से पैसा ही मेरा परमेश्वर है। इस प्रकार के मानने वाले के अंदर क्या हो गया है, हमारे पास कई बहन भाई जो है ना, खाली एक ही सिद्धांत को मानते हैं कि सेवा करना, सेवा ही हमारा परमो धर्म है, सेवा ही हमारे लिए परमात्मा है। ऐसे नहीं है, परमात्मा अलग है, ज्ञान अलग है, उसके साथ योग लगाना अलग है, और उसके ज्ञान पर चलने के लिए धारणाएं होनी चाहिए, वो होना चाहिए। और ऐसे जो धारणा युक्त जो हो गए वो सेवा करे तो उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, उसकी प्राप्ति अच्छी हो सकती है। तो इसलिए सेवा का माध्यम क्या है, सेवा की जरूरत क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसको समझ करके आज की दुनिया के अंदर ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा ना कि ब्लैकमेल करने वाले ऐसे कई हमारे पास आ जाएंगे। आज देखिए, यज्ञ को भी अपनी सुरक्षा के लिए गेट के ऊपर चौकीदार रखने पड़ते हैं, इसलिए रखने पड़ते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी आ जाता है, कहाँ से भी आ जाता है, बहुत कुछ होता है दुनिया में, आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यज्ञ की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, जैसे हमने यज्ञ के कदम उठाए हुए हैं, इस प्रकार से आपको भी अपने सेवा केंद्रों की ईश्वरीय सेवा के अंदर सेफ्टी के साधन के द्वारा, सेफ्टी के द्वारा सेवा करो। कैसा भी आया, कोई भी आया, उसको अपने जीवन के अंदर, सेंटर के अंदर समा नहीं लीजिए। उसके लिए बाबा ने जो बनाया हुआ है, फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म बनकर भरा करके रखिए। उनके बाबा ने खुद ने शुरुआत से ही पहले दिन संस्था की स्थापना की, उसके अंदर से ब्रह्मा बाबा ने खुद ने भी अपनी स्वेच्छा से मैं आ रहा हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ, इस प्रकार की चिट्ठी लिखवाई। इस प्रकार से सबसे चिट्ठी लिखवा करके ऐसे कारोबार कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा,
बहुत लोग हमको हैरान कर देंगे। ट्रायल पर रखने के लिए पहले से ही बताना चाहिए, हम आपको ट्रायल पर रख रहे हैं, ऐसा मत समझे। प्लीज एक बात का ध्यान रखिए, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, ये धर्मशाला नहीं है। यज्ञ को धर्मशाला के रूप में आप परिवर्तन मत कीजिए। यहाँ योग्य व्यक्ति को ही योग्य स्थान मिलना चाहिए। धर्मशाला में तो कोई भी जाता है। इस प्रकार से ये यज्ञ धर्मशाला नहीं है। यहाँ तो बाबा के लायक बच्चे, जो सतयुगी और त्रेता योगी दुनिया के लिए लायक बच्चे जो होंगे, उनके लिए यहाँ स्थान है, उनके लिए विश्वविद्यालय है। जैसे दुनिया में होती है कॉलेज होती है, भाई राजकुमारों की कॉलेज, इस प्रकार से ये बाबा की कॉलेज ऐसी है। होवनहार विश्व महाराजा, यहाँ होवनहार राजाई परिवार के सदस्यों के लिए, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, श्रेष्ठ भविष्य बनाने वालों के लिए ये यज्ञ बना हुआ है। तो इसलिए यज्ञ की गरिमा, यज्ञ की रिस्पेक्ट कहो, जो भी आप कहो, यज्ञ की मान सम्मान जो भी है दुनिया के सामने रहे, 100% रहे, 101% रहे। इस प्रकार का कारोबार के लिए हम सब निमित्त हैं। क्योंकि गलत काम होगा तो एक छोटी सी बात, आप जानते हैं मैं पहलवान बनूंगा तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर मुझे अगर टीबी हो गया होगा तो आपको टीबी हो सकता है। मतलब गलत बातें जो है वो फैल सकती है। मेरे टीबी तो हुआ तो फैल सकता है, मैं पहलवान बनूंगा तो नहीं फैलेगा। इस प्रकार से अच्छी बातें जल्दी नहीं फैलती है, परंतु गलत बातें जो होती है ना, वो बहुत जल्दी फैल जाती है। और उसके कारण क्या होगा, एक जगह पर एक कोई व्यक्ति गलती काम करेगा तो सब कहेंगे अरे ब्रह्मा कुमार तो ऐसे है, ब्रह्मा कुमारियां ऐसी है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा। और ब्रह्मा बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि गुरु का निंदक ऐसा कोई कर्तव्य करे जिसके कारण गुरु अर्थात संस्था का निंदा गुरु का निंदक ठोर न पाए। इस प्रकार से बाबा ने कई बार साकार मुरली में कहा हुआ है। तो गुरु का निंदक ठोर न पाए, इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय को निंदा का पात्र बनाने के लिए जो भी निमित्त बनेगा उसका पद क्या होगा। आप जानते हैं सतयुग में ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। कहाँ जरूरत पड़ेगी आप सबको बाबा ने कहा है, मैं यहाँ रिपीट नहीं करता हूँ, परंतु इतना ये ध्यान रहे कि हम ऐसा कर्तव्य न करें जिसके कारण हमारा यज्ञ का नाम शान, ये सब हम दुनिया में अपना नाम मान शान के लिए कारोबार नहीं करते हैं, परंतु हमारे बाबा का ये जो यज्ञ जो है, ये बाबा का जो यज्ञ जो है उसका नाम मान शान तो दुनिया में चारों ओर फैलना ही चाहिए। ऐसा मत समझो कि जैसे हमारा नाम मान शान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से यज्ञ का भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। यज्ञ का तो नाम मान शान आदि आदि जो भी आपको हो फैलना ही चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया को श्रेष्ठ पद बनाने वाला यही यज्ञ है। आज की मुरली में भी आपने सुना। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का एकमात्र ये स्थान है। तो उस स्थान के लिए उसकी बदनामी का कोई भी कारोबार न हो जाए। क्योंकि आज की दुनिया में मैंने आपको पहले भी कहा, ब्लैकमेल करने वाले बहुत है। कमाई करने के लिए ऐसे कारोबार कर देंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और आपको बुद्धू बना करके, यज्ञ को भी बुद्धू बना करके अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए। तो इसलिए वर्तमान दुनिया की जो भी बातें जो है, परिस्थितियां जो भी है, उसको ध्यान में रखिए। उसके बारे में अखबार आदि में जो बातें आती है उसका भी ध्यान रख करके, और आपके संपर्क संबंध में जो भी आते हैं उसको भी, जिसको बाबा कहते हैं बच्चों के पास परखने की शक्ति होनी चाहिए। परखने की शक्ति के बिना कुछ भी आया, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं दुकानदार दुकान खोलता है तो मातेश्वरी जी कहते थे गन का गूड़ा मन का मूड़ा, इस प्रकार के जो भी आवे हमारी दुकान में सुख आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल करना ही चाहिए। और अभी बाबा ने जो लक्ष्य दिया हुआ है कि माइक क्वालिटी और वारिस क्वालिटी बच्चों का निर्माण करने का लक्ष्य होना ही चाहिए। और उसके लिए जो भी कर्तव्य करना चाहिए वो सब करिए। सरकार और कंपनीज लॉ के अंदर परिवर्तन जो हुआ है उसका फायदा लीजिए, और उस फायदे के आधार पर कारोबार करने का लक्ष्य रखेंगे। अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की ईश्वरीय सेवा
के द्वार हमारे सामने बाबा ने खोल दिया है, हमारे हाथ में है। हम कितनी ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। बॉम्बे हिंदुस्तान में कितनी 35-40 हजार ऐसी कंपनियां जो है उसका प्रॉफिट कम से कम साल का 5 करोड़ रुपया है। इनकी कंपनी इसके पास जाकर के कारोबार कीजिए, कितना विशाल कारोबार हो सकता है, कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो सकती है। और इस धन के आधार पर उनके धन के सफल हम कर सकते हैं और उसके आधार पर ईश्वरीय सेवा के नए नए साधन, आयाम आदि आदि बन सकते हैं। और ईश्वरीय सेवा जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है, इस प्रकार से अनेक नए नए जो विहंग मार्ग के सेवा के साधन बन सकते हैं। उस निमित्त उस विहंग मार्ग के नए नए, जैसे हमने 64 में प्रयत्न किया और बाबा की मुरली में हमारा नाम आ गया। इस प्रकार से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ऐसे विहंग मार्ग की सेवा के लिए निमित्त बनो। तो आपके ये भी दादी जानकी, हमारी गुलजार दादी, हमारी दादियाँ रतनमयी दादी आदि आपका भी नाम लेकर के कहे कि देखिए इन्होंने ऐसे ऐसे विहंग मार्ग की सेवा के लिए निमित्त बने। तो ऐसे आप सब ऐसे विहंग मार्ग की सेवा के लिए निमित्त बनो, यही हमारी शुभेच्छा है, शुभ भावना है। और उम्मीद है कि आप सब में से भी ऐसे ही तैयार होंगे जो ऐसी नए नए प्रकार की विहंग मार्ग की ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बने। ओम शांति।